Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study circumstantial evidence. तो दोस्तों circumstance का मतलब क्या होता है? Situation, है ना? Situation हो गया. तो अब यहाँ पे बात ये है कि कोई भी ऐसा कार्य होना, कोई भी ऐसा क्राइम होना जिसे किसी ने देखा नहीं, कोई विटनेस नहीं है किसी क्राइम का, किसी ने कुछ क्राइम होते हुए नहीं देखा, तो वो बन जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. मतलब यहाँ पे किसी ने डायरेक्टली कुछ क्राइम होते हुए नहीं देखा, तो उसके तहत हम एक चेन फॉर्म करते हैं कि कैसे हुआ और कब हुआ, क्यों हुआ. मतलब ये एक लॉन्ग चेन चला जाता है. तो जो लॉन्ग चेन एक दूसरे से जो जुड़ते जाता है बात, वो बन जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. तो दोस्तों ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना, यहाँ पे जो क्राइम करने वाला जो बंदा है, क्रिमिनल जो है, वो काफी दिमाग लगाता है. उसका मोटिव रहता है कि मुझे किस तरीके से क्राइम को अंजाम देना है और कोई मुझे देखे भी नहीं और ना मैं फंसूं. समझ रहे हैं? खुद को बचाने की वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो कहीं मतलब फंस ना जाए. जैसे कि अगर रात के अंधेरे में ही अगर कुछ एक्सीडेंट हो जा रहा है तो ये हम पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कौन किया, कैसे किया. तो जब पुलिस आती है, छानबीन होती है, तो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जब जुड़ते जाती है तो वो एक लंबी चेन बन जाती है और वो जो लंबी चेन होती है वो बन जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. तो दोस्तों एक केस है हमारे पास, रायन इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव. इस स्कूल में 7 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई. मामले में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था. तो ऐसे में पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही आधारित हो गया. कानूनी जानकारी बताते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित केस भी उतना ही ठोस होता है जितना चश्मदीद गवाहों के बयान पर आधारित होता है. तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित केस में साक्ष्यों की कड़ियां जुड़नी चाहिए. तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही बताता है कि कब क्या कैसे सीन किस तरीके से अंजाम होता है. जरूरी नहीं है कि चश्मदीद गवाह की जरूरत हो तभी जो केस है वो ठोस बनता है. नहीं, जितना ताकत चश्मदीद गवाह के बयान में रहता है उतना ही ताकत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में भी होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पूरा का पूरा छानबीन करता है और एक लंबा चेन सिस्टम फॉर्म करता है पता करते करते कि आखिर ये हुआ कैसे. तो ये बन जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. और अभी हाल फिलहाल का एक और केस ले सकते हैं हम, सुशांत सिंह राजपूत का केस. तो ये भी एक तरीके का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है. कोई गवाह नहीं है यहाँ पे कि उसने सुसाइड किया या उसे मारा गया, ये किसी को नहीं पता है. तो पुलिस जो है यहाँ पे छानबीन कर रही है, उसके फ्रेंड से पूछ रही है. बाकी कितने सारे ऐसे चेन सिस्टम आप देख सकते हैं कि बाहर आ रहा है कि किस तरीके से उसे बैन कर दिया गया था, लोगों ने प्रताड़ित किया था. तो ये सारा क्या फॉर्म हो रहा है? चेन सिस्टम फॉर्म हो रहा है. करण जौहर ने बैन किया, सलमान खान ने बैन किया, उसे यशराज फिल्म्स ने बैन किया, तो यहाँ पे उसे बैन कर दिया गया. तो ये जो सारे सर्कमस्टेंसेस हमें दिख रहे हैं वो क्या है? ये एविडेंस मिल रहा है. ठीक है, ये एक चेन सिस्टम फॉर्म हो रहा है कि इसे निकाल दिया गया, फिल्म से बैन कर दिया गया, इसके फिल्म्स को नेटफ्लिक्स पे सिर्फ रखा गया. तो ये एक तरीके का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहलाता है. एक और इंपॉर्टेंट केस है, बहुत फेमस केस है, आरुषि हेमराज मर्डर केस. इस केस के बारे में तो उम्मीद आप लोगों को पता ही होगा कि आरुषि का कत्ल तो हुआ ही हुआ, साथ में हेमराज का भी कत्ल हो गया. हेमराज आरुषि के घर का नौकर था. तो यहाँ पे कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई चश्मदीद गवाह नहीं. तो यहाँ पे पुलिस जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तहत ही केस को सॉल्व करेगी. तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.